नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शर्मा, व्याख्याता, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर 6 का पार्ट 6 जो अंतिम है उसका अध्ययन करेंगे। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वंग वर्कड ऑल दैट नाइट drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. एब्राइट और इसका जो कॉलेज में पढ़ने वाला साथ रहने वाला था जेम्स आर रंग वर्कड ऑल दैट नाइट, उस पूरी रात उन्होंने दोनों ने काम किया। ड्राइंग पिक्चर्स, तस्वीरें बनाते हुए, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और प्लास्टिक के मॉडलों का निर्माण करते हुए। मॉडल किसके? ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के। टू शो, ये दर्शाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, कि ये कैसे हुआ। टुगेदर दे लेटर रोट, फिर दोनों ने बाद में लिखा। द पेपर, यानी शोध पत्र लिखा। दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और उस पेपर में इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया हुआ था, समझाया हुआ था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, जो उसको जानता था उनको कोई अचंभा नहीं हुआ। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर्स। ये रिचर्ड एब्राइट है, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, हाई ऑनर्स यानी उच्च अंकों के साथ, हाईएस्ट अंकों के साथ। सेकेंड इन द क्लास ऑफ 1510, यानी उस क्लास में 1510 विद्यार्थी पढ़ते थे, उनमें से सेकंड स्थान प्राप्त करते हुए ग्रेजुएशन प्राप्त किया। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। फिर एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद में शोधार्थी के रूप में आगे जारी रखा उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, यानी आगे अध्ययन जारी रखा रिसर्च शोधार्थी के रूप में। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, वहाँ उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिया था ना, उसका टेस्ट करने के प्रयोग जारी रखे। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये सिद्धांत सही होता है, इट विल बी ए बिग स्टेप, तो ये बहुत बड़ा कदम होगा टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की जो प्रक्रिया है ना उसको समझने में ये बड़ा कदम होगा। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिजीजेज, अन्य बीमारी। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, और इससे नए विचार प्राप्त होंगे। फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज, कैंसर और अन्य बीमारियों हैं उनके बचाव के विचार भी इससे प्राप्त होंगे। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, ये सब संभव हुआ बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, एब्राइट की जो विज्ञान के विषय में अति जिज्ञासा थी ना, उसकी वजह से यह सब हुआ। His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life, और अपनी हाई स्कूल के अंदर जो उन्होंने रिसर्च की थी, यानी खोज की थी, into the purpose of the sports on monarch pupa, मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो स्पोर्ट थे उनके बारे में जो उन्होंने खोज की थी ना हाई स्कूल में, इवेंचुअली लेड हिम टू द थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ, उसने इवेंचुअली का मतलब अंतोगत्वा, यानी अंत में कोशिका के जीवन के सिद्धांत की तरफ इसको ले गई, यानी ये सिद्धांत प्राप्त कर लिया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट की रुचि विज्ञान में तब से थी जब से उन्होंने तितलियों का कलेक्शन शुरू किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, लेकिन इतनी गहरी रुचि नहीं थी
कि वो ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, अपनी अन्य रुचियों के लिए उसके पास समय न हो। एब्राइट आल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर, एब्राइट वाद विवाद करने वाले चैंपियन के रूप में भी बने, एंड पब्लिक स्पीकर, और पब्लिक में भाषण देने वाले भी बने, एंड ए गुड कैनोइस्ट, और एक अच्छे नाव चलाने वाले भी बने, एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन्स, और दूसरी जो भी है ना बाहर के सब तरह का विकास हुआ मतलब उनका। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और एक बढ़िया फोटोग्राफर भी थे वो, पर्टिकुलरली फॉर नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, विशेष करके प्राकृतिक दृश्यों की फ़ोटो लेना या वैज्ञानिक प्रदर्शनियों के लिए। इन हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल में, रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, स्कूल के अंदर स्ट्रेट ए स्टूडेंट यानी सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी थे अपने स्कूल के दौरान। बिकॉज लर्निंग वाज ईजी, क्योंकि